क्या आपने कभी सोचा है कि जो कुछ भी आज आपकी जिंदगी में हो रहा है वो पहले से तय है? क्या आपकी गरीबी, आपकी सफलता, आपकी बीमारी, आपका रिश्ता, ये सब पहले से लिखा हुआ था? क्या भगवान ने पहले ही यह तय कर दिया था कि किसे अमीर बनाना है और किसे गरीब? कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन प्रेम पाएगा और कौन अकेला रहेगा? या फिर ये सब आपके ही कर्मों का नतीजा है, इस जन्म के या पिछले जन्म के? आज हम एक ऐसी यात्रा पर चलेंगे जहां से आप अपने जीवन को पहली बार वास्तव में समझना शुरू करेंगे। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो हम कहते हैं एक नई जिंदगी शुरू हुई, लेकिन भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं न जायते म्रियते वो कदाचित। आत्मा कभी जन्म नहीं लेती, कभी मरती नहीं। इसका मतलब आप कभी नए नहीं थे, आप पहले से थे, इस शरीर के पहले भी और इसके बाद भी रहेंगे। तो जब शरीर बार बार बदलता है, आत्मा हर बार किसी नए जीवन की यात्रा पर निकलती है। लेकिन क्या ये यात्रा यादृच्छिक होती है, जैसे कोई लॉटरी? नहीं, हर जन्म एक निश्चित योजना के तहत होता है। आपकी आत्मा उस योजना को लेकर आती है। लेकिन सवाल उठता है, कौन बनाता है ये योजना? आप ही बनाते हैं। जी हाँ, आत्मा अगले जन्म में कहाँ जाएगी, किस देश में, किस परिवार में, किस स्थिति में, ये सब वो खुद तय करती है। लेकिन किस आधार पर? पिछले जन्मों के कर्मों के आधार पर। आपके कर्मों की ऊर्जा एक विशेष कंपन, वाइब्रेशन बनाती है, और वही कंपन यह तय करता है कि अगला शरीर कैसा होगा, जीवन कैसा होगा। उदाहरण के लिए, अगर आप एक जन्म में ज्यादा मोह, लोभ और क्रोध में जिए, तो अगले जन्म में आपकी आत्मा ऐसी परिस्थितियां चुनेगी जहां वो उन दोषों से मुक्त होना सीख सके। अगर आपने प्रेम, सेवा और समर्पण से जीवन जिया, तो आत्मा अगले जन्म में और ऊंचा विकास चाहती है। आत्मा की योजना कैसे बनती है? ध्यान दीजिए, आत्मा कोई रोबोट नहीं है। वो चेतन है, जानती है कि उसे किस अनुभव की आवश्यकता है। तो जब आप एक जीवन को पूरा करते हैं, मृत्यु के बाद आत्मा एक बीज की अवस्था में जाती है। इसे कुछ लोग बार्डो स्टेट, अंतरकाल या सूक्ष्म लोक कहते हैं। वहां आत्मा अपने पिछले जीवन की जांच पड़ताल करती है। मैंने क्या सीखा, कहां चूका, क्या अभी भी कोई अधूरा सबक है? इस आत्मनिरीक्षण के बाद आत्मा खुद ये तय करती है, अगली बार मैं किस प्रकार के माता पिता को चुनूं, मुझे कौन सी चुनौतियां चाहिए, मुझे कौन सी आत्माओं से मिलना है जिससे मेरा कोई कर्म बंधा है। अब जरा सोचिए, जिस व्यक्ति ने आपको सबसे ज्यादा दुख दिया हो सकता है आपने उसी के साथ जन्म लेने की योजना बनाई हो। क्यों? क्योंकि आत्मा केवल आराम नहीं चाहती, आत्मा चाहती है विकास, समझ और मुक्ति। इसलिए कभी कभी आत्मा कठिन जीवन चुनती है ताकि वह तेजी से सीख सके। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम। गीता कहती है कि कर्म को समझना अत्यंत आवश्यक है। हर कर्म सिर्फ एक क्रिया नहीं होता, वह एक ऊर्जा बीज बनाता है। आपके संकल्प और भाव उस बीज को रूप देते हैं। मसलन, अगर आपने गुस्से में किसी को चोट पहुंचाई लेकिन बाद में पश्चाताप किया, तो उस कर्म का प्रभाव अलग होगा। लेकिन अगर आपने किसी को धोखा दिया और उसमें संतोष पाया, तो उसका असर और गहरा होगा। अब ये सब प्रभाव आपके कर्मिक शरीर में स्टोर हो जाते हैं, और जब अगला जन्म तय होता है, तो आत्मा इन्हीं कर्मिक बीजों को लेकर एक सुस्पष्ट रूपरेखा, ब्लूप्रिंट बनाती है। उस ब्लूप्रिंट में लिखा होता है, इस बार तुम निर्धन पैदा होगे ताकि तुम लोभ की परीक्षा दे सको। इस बार तुम खो दोगे जिसे तुम प्रेम करते हो, ताकि तुम मोह से मुक्त हो सको। इस बार तुम अकेले रहोगे ताकि आत्मनिर्भर बन सको। ये सुनकर कई लोग पूछते हैं, क्या आत्मा जानबूझकर दुख चुनती है? हाँ, क्योंकि आत्मा जानती है दुख से ही भीतर की शक्ति जागती है। आराम से आत्मा सो जाती है, लेकिन संघर्ष से वह चेतन होती है। अब आता है असली प्रश्न, क्या हमारी पूरी जिंदगी पहले से लिखी होती है? उत्तर थोड़ा जटिल है, हाँ भी और नहीं भी। हाँ, क्योंकि आत्मा एक संभावित जीवन पथ लेकर आती है, जैसे एक स्क्रिप्ट जिसमें मुख्य मोड़ तय होते हैं। कौन से लोग जीवन में आएंगे, कौन सी घटनाएं होंगी, कौन से सबक मिलेंगे। नहीं, क्योंकि आपके सचेत निर्णय, आपकी आंतरिक जागरूकता और ध्यान के माध्यम से आप कई चीजें बदल सकते हैं।
गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, उद्रेदात्मनात्मानम, तुम स्वयं को ऊपर उठा सकते हो। मतलब प्रारब्ध कर्म का रास्ता तय हो सकता है, लेकिन उस रास्ते पर आप कैसे चलेंगे ये आपकी मुक्त इच्छा पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, आप गरीबी में जन्मे, ये प्रारब्ध था, लेकिन आप परिश्रम से करोड़पति बने, ये पुरुषार्थ था। आप बीमारी लेकर जन्मे, लेकिन संयम और योग से स्वस्थ हुए, ये आपका प्रयास था। तो क्या बदला जा सकता है? हाँ, जो अभी घटित नहीं हुआ उसे बदलना संभव है, और जो हो गया उसे आप नई दृष्टि से समझ सकते हैं। तो अब हम समझते हैं कि आत्मा खुद अपनी यात्रा तय करती है, खुद चुनती है कि कौन सा अनुभव उसे चाहिए, और खुद ही सीखती है, जीवन दर जीवन। लेकिन यह योजना कोई सज्जा नहीं होती, ये एक आध्यात्मिक पाठशाला होती है, जहां हर अनुभव, हर रिश्ता, हर चुनौती एक अध्यापक की तरह आता है। और जब आत्मा इन पाठों को पूरी तरह सीख लेती है, तो जन्म मृत्यु के इस चक्र से मुक्त हो जाती है। इसे ही कहते हैं मोक्ष। लेकिन जब तक हम सीख नहीं लेते, हम बार बार लौटते हैं। अब हम समझ चुके हैं, आत्मा खुद अपनी यात्रा की योजना बनाती है। लेकिन अगला बड़ा सवाल यही है, क्या उस योजना को बदला जा सकता है? क्या भाग्य को भी बदला जा सकता है? भगवत गीता इस प्रश्न का उत्तर बड़ी स्पष्टता से देती है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तेरा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। इसका अर्थ सिर्फ इतना नहीं है कि फल की चिंता मत करो, बल्कि ये भी है कि कर्म में ही भाग्य छिपा है। भाग्य वो नहीं जो पहले से लिखा हो, भाग्य वो है जो हर पल तुम्हारे कर्म से लिखा जा रहा है। हमारी हर सोच, हर भावना, हर क्रिया हमारे अगले क्षण का भाग्य रचती है। उदाहरण, अगर कोई बच्चा निर्धन परिवार में जन्मा, ये उसका प्रारब्ध हो सकता है। लेकिन अगर वह शिक्षा, परिश्रम और विवेक से ऊपर उठता है, तो यह उसका वर्तमान कर्म होता है, जो उसके अगले भाग्य को बदल देता है। यही गीता का संदेश है, भाग्य स्थिर नहीं है, वो चलता रहता है, बनता रहता है। भाग्य को समझने के लिए हमें कर्म को समझना होगा। गीता और उपनिषदों में कर्म को 3 भागों में बांटा गया है। 1, प्रारब्ध कर्म, पास्ट लाइफ कर्म। यह वो कर्म हैं जो पहले से परिपक्व हो चुके हैं और इस जन्म में फल देने आए हैं। उदाहरण, जन्म समय, परिवार, शरीर की स्थिति। कुछ दुर्घटनाएं या अचानक घटनाएं जो हमारे नियंत्रण में नहीं होती, इन्हें पूरी तरह टाला नहीं जा सकता, लेकिन इनका प्रभाव बदला जा सकता है। 2, संचित कर्म, एक्यूमुलेटेड कार्मा। सैकड़ों जन्मों के कर्म जो बीज रूप में आत्मा के साथ जुड़े रहते हैं। इनमें से कुछ कर्म इस जन्म में फल देते हैं, कुछ भविष्य में। योग, ध्यान और सेवा से इन संचित कर्मों को जलाया जा सकता है। 3, क्रियमाण कर्म, प्रेजेंट कार्मा। ये हमारे वर्तमान की क्रियाएं हैं जो अभी भाग्य बना रही हैं, और यही सबसे शक्तिशाली कर्म है, क्योंकि यही हमें आज से कल की दिशा बदलने की शक्ति देता है। गीता कहती है, आज का पुरुषार्थ कल का प्रारब्ध बनता है। इसका अर्थ है, यदि आज हम विवेक से कर्म करें, सही निर्णय लें और आत्मज्ञान से युक्त हों, तो हम आने वाले प्रारब्ध को भी बदल सकते हैं। अब सवाल उठता है, हम अपने भाग्य को बदलने के लिए क्या करें? उत्तर है ध्यान और आत्म जागृति। ध्यान सिर्फ मन को शांत करने की प्रक्रिया नहीं है, यह आत्मा से जुड़ने का मार्ग है। जब आप ध्यान में बैठते हैं, आप अपने गहरे संस्कारों को पहचानते हैं। आप अपने पैटर्न को देखते हैं, वही पैटर्न जो बार बार दुख लाता है, जैसे बार बार टूटते रिश्ते, हर प्रयास के बाद भी असफलता, मन में लगातार डर या अकेलापन। जब आप इन कारणों को भीतर से पहचानते हैं, तो आप अपने भाग्य को बदलने लगते हैं, क्योंकि अब आप अवचेतन नहीं, सचेत होकर कर्म कर रहे हैं। श्री कृष्ण ने कहा, योगस्था कुरु कर्माणि, ध्यान में स्थित होकर कर्म करो। इससे आपका कर्म शुद्ध होता है, और शुद्ध कर्म से शुद्ध भाग्य उत्पन्न होता है। हर आत्मा के जीवन में एक मोड़ आता है, जिसे मैं कहता हूं लॉक यूनिट पॉइंट, जहां आत्मा अपने सोए हुए ज्ञान से जागती है। ये वही क्षण होता है जब आप बार बार एक ही समस्या से थक चुके होते हैं, जब आपकी आत्मा चुपचाप कहती है, अब बहुत हुआ।
उस मोड़ पर यदि आप रुक जाएं, ध्यान करें, कर्मों को समझें और गीता को पढ़ें, तो वह अनलॉक बिंदु आपके भाग्य को पलट सकता है। उस पल आत्मा कहती है, अब मैं प्रतिक्रिया नहीं करूंगा, अब मैं प्रतिक्रिया में नहीं, जागरूकता में जीऊंगा। और यहीं से मुक्ति की यात्रा शुरू होती है। हम जीवन भर भाग्य को बदलने में लगे रहते हैं, लेकिन क्या आत्मा का यही लक्ष्य है? नहीं, आत्मा का अंतिम लक्ष्य है मुक्ति, जहां न कोई जन्म है, न मृत्यु, न भाग्य, न कर्म। श्री कृष्ण ने गीता के अंतिम अध्याय में कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सब कर्म, सब धर्म, सब चिंता छोड़कर मेरी शरण में आओ। ये शरण क्या है? ये है पूर्ण आत्मज्ञान, जहां आत्मा को यह बोध हो जाता है, मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं भाग्य नहीं हूं, मैं स्वयं ब्रह्म हूं। जब यह जागरूकता आती है तो जीवन में सब कुछ बदलने लगता है। तब आप न भाग्य को दोष देते हैं, न किसी को दोषी मानते हैं। आप समझते हैं, मैं ही कारण हूं, मैं ही समाधान। तो क्या जन्म से पहले ही सब तय होता है? हाँ, आत्मा एक योजना लेकर आती है, लेकिन उस योजना में परिवर्तन की शक्ति भी आत्मा के पास होती है। आपका भाग्य आपकी चेतना के स्तर पर निर्भर करता है। जैसी आपकी सोच वैसा आपका कर्म, जैसा कर्म वैसा आपका जीवन। और जैसे जैसे आप भीतर से जागते हैं, भाग्य सिर्फ लिखा नहीं जाता, वो आपके सामने झुकने लगता है। आप भगवान के आदेश में जीने लगते हैं, नियति आपकी सेवा में लग जाती है। अगर इस ज्ञान ने आपके जीवन में थोड़ी भी रोशनी जगाई हो, अगर आपको ये समझ आया हो कि आप ही अपने भाग्य के रचयिता हैं, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए हर हफ्ते लाते हैं गीता से जुड़े ऐसे ही जीवन बदलने वाले विचार। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं, क्या आप अपने भाग्य को अब नए नज़रिए से देख रहे हैं? धन्यवाद।